एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद अलका। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जो है करंट अफेयर, जो हर रोज बताती हूँ मैं। तो आज 20 अगस्त देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर से। अक्षय ऊर्जा दिवस। हर साल 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा है क्या? ऐसी एनर्जी जो कि प्राकृतिक रूप में बार बार मिलती है लेकिन जल्दी खत्म नहीं होती, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा सूर्य से, पवन ऊर्जा आपका हवा से। तो इस तरह की जो ऊर्जा होती है प्राकृतिक रूप से मिलती है जो बार बार और जल्दी खत्म नहीं होती, इसे हम अक्षय ऊर्जा कहते हैं। तो हर साल 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा सेलिब्रेट किया जाता है। अब चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में है क्या। भारत में अक्षय ऊर्जा यानी सौर, जैसा मैंने बताया, पवन, जल विद्युत, ठीक है, आदि के उपयोग को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इनके उपयोग को बढ़ाने के लिए अक्षय दिवस मनाया जाता है, अक्षय ऊर्जा दिवस। अब शुरुआत कब हुई थी? 2004 में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू दिल्ली रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा की गई है इसकी शुरुआत। ठीक है, पहला उपयोग क्या था इसका? 2004 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है, किया, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, ये पहला जो इसका उपयोग किया गया था अक्षय ऊर्जा के दिवस पे। फिर आपका उसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर, जैसा कि ये स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ठीक है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता घटाना, जो हमारा जैसे कि आर्टिफिशियल चीज है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, ठीक है, और देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। जैसे कि मान लीजिए कि हम डिपेंड करते हैं आर्टिफिशियल एनर्जी पे, उस पे ना हमारा जो प्राकृतिक रूप को उसको बढ़ावा देना, ठीक है, और देश में क्या पर्यावरण को, पर्यावरण संबंधी प्रदूषण को कम करने के लिए हमने इसको बढ़ावा देने के लिए यह दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो था आपका अक्षय दिवस जो कि 20 अगस्त को कब मनाया जाता है। अब इसके साथ ही साथ एक दिवस और भी आज सेलिब्रेट किया जाता है, जैसा कि आप देख, साथ साथ एक दिवस और भी आज मनाया जाता है, जैसा कि सद्भावना दिवस। आप देख रहे होंगे सद्भावना के नाम से ही लग रहा है कि आपस में प्रेम, चारा, भाईचारा, एकता, शांति बनाए रखने को हम सद्भावना कहते हैं। जैसा कि मैंने इसका अर्थ यहाँ भी लिखा है कि सद्भावना एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना और सद्भाव रखना ही सद्भावना का मतलब होता है। अब कब स्टार्ट हुआ? किसकी जयंती पे स्टार्ट हुआ? ठीक है, क्यों शुरू किया गया और क्या किया गया इस दिन? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वयं स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर, ठीक है, अवसर पर मनाया जाता है। राजीव गांधी पे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री जो कि 40 वर्ष की आयु में बने थे, सबसे यंग थे। कमेंट में आप मुझे इनके डेट ऑफ बर्थ बताइए कब है, क्योंकि उसी जयंती से ये स्टार्ट हुआ, तो उस जयंती के दिन के लिए ही मनाया जाता है। शुरुआत तो इसकी 1992 में उनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा की गई थी। ठीक है, अब प्रतिज्ञा क्या लिया गया था कि सरकारी कार्यालयों, शिक्षण और संस्थानों में हिंसा को त्यागने और संवैधानिक तरीकों से विवाद को सुलझाने की शपथ ली जाती है। ठीक है, ये प्रतिज्ञा के रूप में है। फिर सद्भावना पुरस्कार भी शुरू किया गया इसी की वजह से। समाज में जो शांति, सौहार्द को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति या संस्था जो भी हैं, उनको राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो आज आपके दो सेलिब्रेट किया जाते हैं, दो दिवस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आपका सद्भावना दिवस जो कि राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, और पहला है आपका अक्षय दिवस जो कि आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो प्राकृतिक रूप में जो ऊर्जा मिलती है जो कभी खत्म नहीं होती जल्दी, उनके रूप में इसको उनको बढ़ावा देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे और भी करंट अफेयर्स से एंड तक बने रहे मेरी वीडियो। देखते हैं आज का तीसरा करंट अफेयर्स क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो, दूरदर्शन महानिदेशक, ठीक है, किसे अपॉइंट किया गया? रीना सोनेवाला, ठीक है, कौली को दूरदर्शन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसके पहले कौन था, देखो अभी तो नियुक्त किया गया, उनका पूछा जाता है इसको किस पद, कौन इससे पहले इस पद पे थे, उनको हटाया गया और उनके बाद कौन बना है। तो बनी तो अभी करंट में ये है रीना सोनेवाल कोहली, और पहले कौन थे? हमारे के सतीश नबूदरिया, ठीक है, ये थे आपके पहले इस पद पे। ठीक है, अब चलिए जानते हैं थोड़ा दूरदर्शन के बारे में। दूरदर्शन क्या है? दूर से दर्शन, यानी देखना। टीवी पे पहला टीवी पे जो चैनल था वो हमारा दूरदर्शन चैनल था, इस पे हम कहते थे शॉर्ट फॉर्म में डीडी भारती। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1959 को। और पहला टीवी प्रसारण कहाँ से किया गया? दिल्ली से किया गया था। और ये जो दूरदर्शन प्रसारण है किसके अंतर्गत कार्य करता है? यानी प्रसार भारती, तभी इसको हम डीडी भारती भी कहते हैं इस चैनल को। ठीक है, भारत का सार्वजनिक सेवा प्रशासक, ठीक है, मुख्यालय जैसा बताया दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, उसका हेड ऑफिस भी नई दिल्ली में है। उनसे पहले दूरदर्शन के महानिदेशक जैसे बताया कि के सतीश नबूदरिया थे। तो ये तो था आज का तीसरा करंट अफेयर जो पॉइंट से था
नियुक्ति से किसकी नियुक्ति की किस पद पे, ठीक है। अब चलिए जानते हैं आज का लास्ट एंड फोर्थ करंट अफेयर्स क्या है। अब देखते हैं फोर्थ करंट अफेयर्स क्या और आज का लास्ट करंट अफेयर्स क्या है। ये है आपका हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट। नाम से ही लग रहा है जैसे कि हर साल हंगर रिपोर्ट्स जारी करता है कौन, WFA और WFP दोनों मिलकर रिपोर्ट जारी करते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं हंगर और उसके बाद हॉटस्पॉट। हंगर, मान लीजिए किसी देश में बाढ़ आया, भूकंप आया, तो उससे क्या वहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल संकट में आ गई, बहुत ही मतलब गंभीर अवस्था में आ गई, जबकि पैसे भी नहीं है उनके पास और बहुत ज्यादा भुखमरी के कारण वो मर रहे हैं, मतलब भुखमरी की समस्या पैदा हो गई। तो ऐसा ये WFP और आपका FAO, ये दोनों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दोनों मिलके हंगर रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। तो ये तो समझ में आया कि हंगर से इट मींस भूखा, ठीक है। अब हॉटस्पॉट क्या है कि जहाँ पे ज्यादा भूखमरी, जैसे हम कहते हैं रेड जोन एरिया है, वैसे ही हॉटस्पॉट एरिया, हॉटस्पॉट जगह कंट्री कौन सी है जहाँ पे ज्यादा ही भूखमरी की ये चीजें, तो उनको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। तो वो रिपोर्ट जारी की, इसमें 7 ऐसे हॉटस्पॉट कंट्री है जिसको ज्यादा ही, जहाँ पे हंगर रिपोर्ट्स में दयनीय स्थिति है। तो देखते हैं कौन कौन, सबसे पहले 13 कंट्री की निकालेंगे। 13 कंट्री कौन कौन से, पहले देखिए आपका 13 हंगर हॉटस्पॉट, ठीक है। क्या है आपका, अफगानिस्तान, म्यांमार, दक्षिण सूडान, हैती, सोमालिया, सूडान, फिलिस्तीन, यमन, लेबनान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC इसको कहते हैं, मेडागास्कर, नाइजीरिया और माली, ठीक है। तो ये 13 हॉटस्पॉट जो वो है, पर सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाएगा तो 7 है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया रेड से। दक्षिण सूडान है आपका, सोमालिया है, सूडान है, फिर आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और मेडागास्कर और नाइजीरिया और माली, ठीक है। टोटल तो 13 हंगर स्पॉट जोन है जगह, उसमें सबसे ज्यादा जो दयनीय स्थिति में है वो 7 है, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ का था कि हंगर हॉटस्पॉट किस कंट्री में हुआ, उसमें सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में कौन था, रेड 7 हॉटस्पॉट पे सबसे ज्यादा कौन है, वो कंट्री कौन सी है। अब चलिए जानते हैं कुछ स्टैटिक जीके का। जैसा कि मैंने बताया था कि FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, नाम से लग रहा है एग्रीकल्चर, फूड एंड खाद्य और कृषि से, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, सॉरी, जो कि रोम इटली में है इसका मुख्यालय, ठीक है। और WFP का क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम होता है जो दोनों मिलकर रिपोर्ट को जारी करती है। और WFP का भी जो हेड ऑफिस है वो आपका रोम में ही है, ठीक है। तो ये इसका स्टैटिक फैक्ट था। और हंगर रिपोर्ट जो जितने भी इंडेक्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, ज्यादा सूचांक कहते हैं इसको हिंदी में, वो कोई भी एग्जाम से उसमें एक ना एक पूछे ही जाते हैं। तो आज ये 20 अगस्त को आज के करंट अफेयर्स में आपका हंगर रिपोर्ट था, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताना कि जो हमारा भारत है वो कौन सी रैंक पे हंगर रिपोर्ट्स में, ठीक है, हंगर इंडेक्स में। तो ये तो हुआ आज का करंट अफेयर्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एग्जाम हो करंट अफेयर्स में 20% आता ही है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।